नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी बार बार फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं या बार बार यूट्यूब वीडियो देखते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आप डोपामिन ओवरलोड का शिकार हैं। डोपामिन क्या है और क्यों जरूरी है? डोपामिन हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है जो हमें खुशी, मोटिवेशन और इनाम का एहसास कराता है। जब भी हम कोई मजेदार या नई चीज करते हैं, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पर लाइक मिलना या चॉकलेट खाना, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हर पल इतनी स्टिमुलेशन मिलती है कि हमारा दिमाग साधारण चीजों में भी खुशी महसूस नहीं कर पाता। क्या आपको लगता है कि आप हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया या डिजिटल चीजों के आदी हो चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी फोकस करने की शक्ति बढ़े और एक बेहतर जीवन जिएं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डोपामिन डिटॉक्स बाय थिबो म्यूरिस की आसान, प्रभावशाली और दिलचस्प हिंदी समरी। जानिए कैसे डोपामिन का सही बैलेंस आपके जीवन को बदल सकता है और कैसे इस किताब के सिंपल टेक्निक्स से आप मानसिक शांति और उत्पादकता पा सकते हैं। इस वीडियो में मिलेगा आपको डोपामिन क्या है और यह आपकी आदतों को कैसे कंट्रोल करता है, डोपामिन डिटॉक्स करने के आसान और प्रभावी तरीके, एक बेहतर, संतुलित और फोकस्ड लाइफ जीने के सीक्रेट्स। यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो सेल्फ हेल्प, फोकस इंप्रूवमेंट और हैबिट बिल्डिंग में दिलचस्पी रखते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दें। आइए समझते हैं। पहला चैप्टर, डोपामिन डिटॉक्स क्या है। क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं? दिन भर सोशल मीडिया, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा दिमाग लगातार बाहरी स्टिमुलेशन से घिरा रहता है, जिससे हम बार बार छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं। डोपामिन की भूमिका। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। जब भी हम कुछ अच्छा या नया करते हैं, जैसे वीडियो देखना, गेम खेलना या इंस्टाग्राम पर लाइक मिलना, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यह हमें बार बार वही चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। समस्या कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब हर छोटी छोटी चीज के लिए हमें डोपामिन की जरूरत पड़ने लगती है। लगातार स्टिमुलेशन से हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। अब वही खुशी पाने के लिए हमें और ज्यादा और तेज स्टिमुलेशन चाहिए। नतीजा, साधारण या जरूरी कामों में हमें खुशी नहीं मिलती, फोकस कम हो जाता है और हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का परिचय। थिबो म्यूरिस बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है उन सभी एक्टिविटीज से कुछ समय के लिए दूरी बनाना जो बार बार डोपामिन रिलीज करवाती हैं, जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, टीवी, मूवीज, म्यूजिक। बार बार फोन चेक करना। डिटॉक्स क्यों जरूरी है? इस डिटॉक्स से आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं ताकि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस हो और आप गहरी फोकस के साथ अपने असली लक्ष्यों पर काम कर सकें। चैप्टर का सार। पहला चैप्टर आपको यह समझाता है कि डोपामिन कैसे आपके व्यवहार और फोकस को कंट्रोल करता है और क्यों आज की दुनिया में हम सभी को कभी कभी डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत है। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि अपने दिमाग को फिर से बैलेंस करने का तरीका है। दूसरा चैप्टर, डोपामिन डिटॉक्स के पीछे का विज्ञान। पहले चैप्टर में आपने जाना कि डोपामिन हमें बार बार छोटी छोटी खुशियों के पीछे क्यों दौड़ाता है। अब जानते हैं इसके पीछे छुपा असली विज्ञान क्या है और क्यों हमारा दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। डोपामिन कैसे काम करता है? डोपामिन सिर्फ खुशी देने वाला केमिकल नहीं है, बल्कि यह हमारी मोटिवेशन सिस्टम का भी हिस्सा है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन देखना, गेम खेलना या कुछ मीठा खाना, तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। इससे हमें अच्छा महसूस होता है और हम बार बार वही एक्टिविटी दोहराना चाहते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम एंड हैबिट लूप। हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से चलता है। ट्रिगर, कोई चीज जो हमें आकर्षित करती है, जैसे फोन नोटिफिकेशन। एक्शन, जैसे हम फोन चेक करते हैं। इनाम, डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा लगता है। दोहराव, अगली बार फिर वही करते हैं। धीरे धीरे यह एक हैबिट बन जाती है और हम बिना सोचे समझे बार बार वही काम करने लगते हैं, इवन जब हमें पता है कि वह हमारे लिए अच्छा नहीं है। डोपामिन ओवरलोड का असर। फोकस में कमी।
हम गहरी सोच या पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, प्रोडक्टिविटी घटती है, बार बार डिस्ट्रैक्शन से जरूरी काम छूट जाते हैं, खुशी का स्तर गिरता है, साधारण चीजों में भी मजा नहीं आता, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हर चीज तुरंत चाहिए, सब्र नहीं रहता। डोपामिन डिटॉक्स कैसे मदद करता है? जब आप कुछ समय के लिए इन हाई डोपामिन एक्टिविटीज से दूरी बनाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे रीसेट होने लगता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है, फोकस लौटता है, आप गहराई से सोच सकते हैं, अच्छी आदतें बनती हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर जरूरी काम कर पाते हैं। साइंस के अनुसार यह क्यों जरूरी है? थिबो म्यूरिस बताते हैं, हमारा दिमाग लाखों साल पहले बना था जब इतनी स्टिमुलेशन नहीं थी। अब अचानक इतनी तेज और लगातार डोपामिन रिलीज से दिमाग थक जाता है और बेसिक चीजों में भी खुशी नहीं मिलती। डोपामिन डिटॉक्स से हम अपने दिमाग को फिर से बैलेंस कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम डोपामिन डिटॉक्स करें तो क्या हम अपनी पुरानी बुरी आदतों को सच में बदल सकते हैं? जानने के लिए अगले चैप्टर में सुनिए, डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। तीसरा चैप्टर, डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत कैसे करें। अब तक आपने जाना कि डोपामिन हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है और क्यों डोपामिन डिटॉक्स जरूरी है। लेकिन असली सवाल है, शुरुआत कैसे करें? क्या यह मुश्किल है? क्या आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? इस चैप्टर में आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स और आसान तरीके जिससे आप खुद डोपामिन डिटॉक्स शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, खुद को पहचानें। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पहचानें। क्या आप बार बार फोन चेक करते हैं? क्या सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं? क्या आप बार बार स्नैक्स या जंक फूड खाते हैं? एक लिस्ट बनाएं और उन चीजों को नोट करें जो आपको सबसे ज्यादा डोपामिन देती है लेकिन आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी कम कर रही है। नंबर 2, एक समय तय करें, कब और कितने समय के लिए डिटॉक्स करना है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दें। शुरुआत में एक दिन 64 घंटे के लिए करें, अगर मुश्किल लगे तो 4 से 6 घंटे से शुरू करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। नंबर 3, क्या क्या छोड़ना है। डिटॉक्स के दौरान इन चीजों से दूर रहें, मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी, यूट्यूब, म्यूजिक, जंक फूड, मीठा, अनहेल्दी स्नैक्स, बेवजह की बातचीत या गॉसिप। नंबर 4, क्या क्या कर सकते हैं। वॉकिंग, योगा या मेडिटेशन, किताब पढ़ना, पेपर बुक, जर्नलिंग या डायरी लिखना, नेचर में समय बिताना, खुद से बातें करना, अपने गोल्स पर सोच विचार करना। नंबर 5, माहौल को अनुकूल बनाएं, फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें, सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल या हाइड करें, फ्रिज से जंक फूड हटा दें, अपने रूम को साफ और सिंपल रखें। नंबर 6, मुश्किल लगे तो क्या करें। शुरुआत में बेचैनी या बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन याद रखें, यही दिमाग का रीसेट मोमेंट है। खुद को समझाएं कि यह आपके भले के लिए है, एक एक घंटा करके बढ़ाएं। खुद को रिवॉर्ड दें जब आप पूरा दिन डिटॉक्स कर लें। चैप्टर का सार, डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत आसान है अगर आप प्लानिंग और सही माइंडसेट के साथ करें। सबसे जरूरी है ईमानदारी से अपनी डिस्ट्रैक्शन पहचानना और धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना। यह एक जर्नी है जिसमें हर दिन आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपने डोपामिन डिटॉक्स शुरू कर दिया तो क्या आपकी लाइफ में सच में पॉजिटिव बदलाव आएंगे? जानने के लिए अगले चैप्टर में सुनिए, डोपामिन डिटॉक्स के फायदे और असली लाइफ में क्या क्या बदल सकता है। चौथा चैप्टर, डोपामिन डिटॉक्स के फायदे और असली बदलाव। अब तक आपने जाना कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसे शुरू कैसे करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या डोपामिन डिटॉक्स करने से आपकी लाइफ में असली पॉजिटिव बदलाव आते हैं? इस चैप्टर में हम जानेंगे डोपामिन डिटॉक्स के रियल बेनिफिट्स और उन बदलावों के बारे में जो आप खुद महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, फोकस और कंसंट्रेशन में जबरदस्त सुधार। डोपामिन डिटॉक्स के बाद आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। आप गहरी सोच और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पढ़ाई, काम या किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में मन लगने लगता है। छोटी छोटी बातों में भटकाव कम होता है। नंबर 2, छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस होना,
जब आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज से दूर रहते हैं तो साधारण चीजों जैसे वॉक, किताब पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना में भी आपको खुशी और संतुष्टि महसूस होने लगती है। नेचर में वक्त बिताना, घर का खाना खाना, किसी दोस्त से आम बातचीत करना, ये सब फिर से स्पेशल लगने लगता है। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में बूस्ट। डोपामिन डिटॉक्स के बाद आप अपने असली गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है, आप नई चीजें सीखने और बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, आपके आइडियाज और सोचने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 4, बेहतर मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस। चिंता, बेचैनी और स्ट्रेस में कमी आती है। खुद को शांत, संतुलित और पॉजिटिव महसूस करते हैं। नींद की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। नंबर 5, हेल्दी हैबिट्स बनाना आसान। जब आपका दिमाग हाई डोपामिन एक्टिविटीज के बिना भी खुश रहना सीख जाता है तो अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, पढ़ाई आसान लगने लगती हैं। बुरी आदतें छोड़ना आसान हो जाता है। खुद पर कंट्रोल और डिसिप्लिन बढ़ता है। रियल लाइफ में क्या बदलता है? कई लोगों ने डोपामिन डिटॉक्स के बाद बताया वे पहले से ज्यादा खुश, शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, रिश्तों में सुधार आया है, समय की वैल्यू समझ में आई है। चैप्टर का सार, डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि लाइफ को रीसेट करने का तरीका है। जब आप खुद को बार बार मिलने वाली फेक खुशी से दूर रखते हैं तो असली गहरी खुशियों और अपने असली लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर डोपामिन डिटॉक्स से इतने फायदे हैं तो इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं ताकि ये बदलाव लंबे समय तक टिके रहें। जानने के लिए अगले चैप्टर में सुनिए डोपामिन डिटॉक्स को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं और इसे पावरफुल हैबिट कैसे बनाएं। 5वां चैप्टर, डोपामिन डिटॉक्स को जीवन शैली में अपनाएं और आगे बढ़ें। अब तक आपने जाना कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसे शुरू कैसे करें। लेकिन असली सफलता तब है जब आप इस बदलाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें ताकि ये पॉजिटिव असर लंबे समय तक टिके रहें और आप सच में एक बेहतर, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। चलिए आखिरी के ध्यान से समझते हैं। नंबर 1, डोपामिन डिटॉक्स को लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं। नियमित डिटॉक्स, हफ्ते में 1 दिन या महीने में कुछ दिन चुनें जब आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज से दूर रहें। सुबह की शुरुआत, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले फोन, इंटरनेट या सोशल मीडिया से बचें। इसकी जगह मेडिटेशन, वॉक या जर्नलिंग करें। पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। अपने रूम या वर्क स्पेस से डिस्ट्रैक्शन हटाएं। बुरी आदतों को मुश्किल और अच्छी आदतों को आसान बनाएं। लो डोपामिन एक्टिविटीज, किताब पढ़ना, नेचर में वॉक, ध्यान, स्ट्रेचिंग या खुद से बातचीत जैसी एक्टिविटीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धीरे धीरे बदलाव, एकदम से सब कुछ बदलने की जगह छोटे छोटे स्टेप्स लें। हर हफ्ते एक नई अच्छी आदत जोड़ें या एक बुरी आदत कम करें। नंबर 2, खुद को रिवॉर्ड दें और ट्रैक करें। जब भी आप 1 दिन या 1 हफ्ता बिना डिस्ट्रैक्शन के निकालें, खुद को किसी हेल्दी तरीके से रिवॉर्ड दें। अपनी प्रगति को लिखें, क्या बदला, क्या अच्छा लगा और आगे क्या सुधार सकते हैं। नंबर 3, मुश्किल समय में क्या करें। कभी कभी बोरियत, बेचैनी या पुराने पैटर्न वापस आ सकते हैं। ऐसे समय में खुद को याद दिलाएं कि ये बदलाव आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और असली खुशी के लिए है। अपने परिवार या दोस्तों को भी इस जर्नी में शामिल रेन सपोर्ट सिस्टम बनाएं। नंबर 4, डोपामिन डिटॉक्स से आगे की जिंदगी। जब आप बार बार मिलने वाली फेक खुशियों से दूर रहना सीख जाते हैं तो असली रिश्तों, गहरे कामों और खुद के विकास में खुशी मिलने लगती है। फोकस, प्रोडक्टिविटी और आत्मसंतुष्टि में जबरदस्त सुधार आता है। आप अपने जीवन के असली मकसद और गोल्स पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अंत में सुझाव, हर दिन की शुरुआत बिना डिस्ट्रैक्शन के करें। सुबह का पहला घंटा खुद के लिए रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।